हाँ भाई, नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए राष्ट्रपति पढ़ाने के लिए। और वही केवल मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, वो 2-3 मिनट में पूरा का पूरा याद हो जाए, और याद भी इस तरह का हो कि अपने एग्जाम में याद भी रहे। और कुछ नहीं करना होता, बस एक लाइन याद रखनी है जो आप बड़े आसानी से रख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी बात है, एक लाइन याद, राष्ट्रपति खत्म। देखो, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। पहले राष्ट्रपति जो है वो भाग 5 में है। राष्ट्रपति जो है वो भाग 5 में है, और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, ये जो भाग 5 है, 52 से लेकर 151 तक है। अब जो राष्ट्रपति के मोटे मोटे जो आर्टिकल हैं वो आप याद रखेंगे। तो देखो, आपने एक लाइन याद रखनी है, पकानी कोका द्वयो दशम। कौन सी लाइन याद रखनी है? पकानी कोका द्वयो दशम। आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक ये अपने राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं। तो प का मतलब है यहाँ पे पद, का मतलब कार्यपालिका का प्रधान, नी का मतलब निर्वाचन, को का मतलब कोटा, का मतलब कार्यकाल, दो का मतलब दोबारा चुनाव, और यो का मतलब योग्यता, द का मतलब दशाएं या शर्तें, और इसके बाद म का मतलब महाभियोग। ये 52 से लेकर 61 तक कंटिन्यू गिनती है। गिनती बड़ी आसानी से याद रह सकती है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। और इसमें आपने एक लाइन सेट कर देनी है, पकानी कोका द्वयोदशम। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। देखो, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का पद, प, राष्ट्रपति का पद, जो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा 53 जो है, उसमें अपने बताया गया है कार्यपालिका का प्रधान औपचारिक रूप से होता है। कैसे होता है? औपचारिक। कार्यपालिका का प्रधान तो होता है, पर ये होता कैसा है? औपचारिक। हालांकि जो काम करता है पूरा कार्यपालिका का, वो एक तरह से प्रधानमंत्री करता है, पर उसका जो औपचारिक प्रधान होता है वो कौन होता है? अपना राष्ट्रपति। फिर इसके बाद 54 में जो है इसका निर्वाचन। आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचन। और निर्वाचन भी कौन से पद्धति से होता है? एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रणाली से इसका क्या होता है? निर्वाचन होता है अपने राष्ट्रपति का। एग्जाम में पूछा ही जाता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है? तो राष्ट्रपति के क्या होता है? निर्वाचन। कौन सी प्रणाली से? एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रणाली। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। फिर इसके बाद इसका कोटा, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 55। फिर इसके बाद आर्टिकल जो 56 है उसमें इसका कार्यकाल दिया गया है। इसका जो कार्यकाल है अमूमन 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल। अब पर यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात यह है कि जो 5 साल तो इसका कार्यकाल होता है, पर यदि कोई राष्ट्रपति अगर बीच में से हट जाता है किसी भी कारण की वजह से, जैसे वो उसकी मृत्यु हो गई, या उसके ऊपर महाभियोग लग गया, उसको हटा दिया गया, या कुछ भी कंडीशन बने, तो अगला जो राष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल तक पद पर रहेगा। ये अपने यहाँ तक आर्टिकल हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 57। तो आर्टिकल 57 में क्या लिखा हुआ है? देखो, दोबारा चुनाव लड़ सकता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर रहा है, वो राष्ट्रपति के लिए दोबारा चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इसमें क्या है, अभी तक एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ है जो 2 बार राष्ट्रपति बना है, जो थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार राष्ट्रपति रहे थे वो, उसके अलावा कोई 2 बार राष्ट्रपति नहीं रहा। इसके बाद दूसरा जो है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं, वो भारत का तो नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति बन रहा है तो। फिर इसके बाद उसकी आयु 35 वर्ष। आयु उसकी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भाई अब ये सोचो कि 35 वर्ष क्यों रखी है? ये 35 वर्ष इसलिए रखी है कि जैसे मान लो कोई अपने 25 से 30 साल का कोई लड़का राष्ट्रपति बना दिया, मान लो 25-30 साल का लड़का जो राष्ट्रपति बना दिया, उसका दिमाग कहीं भी चलेगा। मान लो उसके लिए राष्ट्रपति की जो एक अधिकार होता है, क्षमादान का अधिकार, तो अ, किसी भी व्यक्ति को वो तो क्षमा कर सकता है, किसी को भी कुछ कर सकता है। मतलब उसका बहुत ज्यादा दिमाग इतना नहीं चलेगा। तो इससे कम से कम उसकी जो आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। नए किसी लड़के या लड़की को राष्ट्रपति बना देंगे, वो तो कुछ भी अपनी मर्जी से कहेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो उसकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की उसकी योग्यता भी होनी चाहिए, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का वो सदस्य बन जाए, ऐसी उसकी योग्यता होनी चाहिए। एक उसको क्या है, जब वो चुनाव लड़ने से पहले उसको, जैसे अपने टोटल जो एमपी होते हैं 545 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में, ये टोटल होते हैं 790। तो 790 में से उसको 50 प्रस्तावक होने चाहिए उसके लिए, और 50 उसके लिए अनुमोदक होने चाहिए। मतलब 50 उसके लिए प्रस्ताव रखें राष्ट्रपति के लिए और 50 उसके क्या करें, अनुमोदन। तब वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लायक होता है। और उसको बाद में क्या है, चुनाव लड़ने से पहले 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमानत के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। उसको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमानत के रूप में जमा कराने पड़ते हैं। वो इसलिए जमा कराने पड़ते हैं कि अगर उसको 1/6%, 1/6 वोट से कम अगर मिलते हैं तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त। मतलब उसने जो 15,000 रुपए जमा कराए आरबीआई के पास, वो उसके आरबीआई के द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे। इसके बाद आती हैं अपनी राष्ट्रपति की शर्तें या दशाएं। देखो, जो आर्टिकल 59 है, 59 है, उसमें राष्ट्रपति की सेवा शर्तें दी गई हैं। उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं हो। पागल, अगर पागल और दिवालिया होगा तो भैया वो खुद खुद तो पागल है, देश को भी पागल कर देगा और देश को भी दिवालिया कर देगा। और दूसरा, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर किसी के, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो वो, तो ऐसे करके। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, इसकी योग्यताएं और शर्तें ये क्या दोनों थोड़ी एक जैसी लगती हैं। तो इनमें, इन दोनों में अंतर क्या है कि योग्यता जो है, योग्यता का मतलब है ये चीज राष्ट्रपति के अंदर होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने से पहले, और शर्तें का मतलब है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कंफ्यूजन कराने के लिए शर्तों और योग्यताओं को एक दूसरे में पूछ लेता है कि भाई इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की शर्तें हैं। तो योग्यताओं में क्या है, योग्यताएं होनी चाहिए और शर्तें नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद शपथ। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के हिसाब से लेता है, और इस राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में सीजीआई। इसके बाद 61 में, आर्टिकल 61 में क्या है इसके ऊपर, महाभियोग। महाभियोग का मतलब, इसको महाभियोग लगा के इसके ऊपर हटा दिया जाता है। जैसे जिस जिस प्रकार राष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटा दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है अपना आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति से संबंधित है। उस आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के लिए क्षमादान का अधिकार है। क्षमादान का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड तक भी दे दिया है, उसके लिए भी राष्ट्रपति के लिए कौन सा अधिकार है, क्षमादान का अधिकार है। फिर इसके बाद आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है कि यदि पीएम सूचना मांगे तो राष्ट्रपति ये देनी पड़ेगी। ये कौन से आर्टिकल में लिख रही है, 78। फिर आगे बाद है अपना 108, आर्टिकल नंबर 108। मतलब कोई विधेयक पर लड़ाई हो जाए, जैसे मान लो कोई विधेयक चल रहा है, उसके ऊपर अगर कोई लड़ाई हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुला सके, जाके अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करेगा। ये कौन से आर्टिकल में लिख रही है, 108, कि अगर कोई विधेयक पर यदि लड़ाई हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदन ने एक साथ बुला सके, और एक साथ बुला के बाकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष करेगा। या के बाद अपना आर्टिकल है राष्ट्रपति संबंधित 123। 123 में जो जो लिख रही है वो लिख रही है कि सत्र नहीं चल रहा हो, मान लो बाई चांस कभी सत्र ना चल रहा हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सके। अध्यादेश जारी कर सके, और वो जो अध्यादेश है केवल कब तक रहेगा, 6 महीना तक ही वो अध्यादेश रहेगा। ये अपने आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित है। एक बार दोबारा फिर से राष्ट्रपति एक बार रिव्यू मार लेते हैं अपने, कि राष्ट्रपति जो है, बाकी आर्टिकल अपने मोटे मोटे से तो 52 से 61 तक है, बाकी पूरे भाग में राष्ट्रपति के आर्टिकल फैले हुए हैं। तो एक लाइन याद रखनी है अपने, कौन सी लाइन याद रखनी, पकानी को का द्वयोदशम। पा का मतलब राष्ट्रपति का पद, कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान, कौन से आर्टिकल में लिख रही है, 53। नी का मतलब क्या होता है, निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली से जो होता है। को का मतलब क्या है, कोटा है, निर्वाचन की प्रक्रिया, कौन से आर्टिकल में, 55। इसके बाद आर्टिकल 56 में लिखा हुआ कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। यदि कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, उसको पद से हटा दिया गया है महाभियोग लगा के, तब जो नया राष्ट्रपति होगा वो कितने कितने समय तक रहेगा, वो 5 साल तक। और फिर इसके बाद आर्टिकल 57 में क्या लिखा हुआ है, दोबारा चुनाव लड़ सकता है, और दोबारा चुनाव
केवल 2 बार जो राष्ट्रपति रहा है वो एक ही राष्ट्रपति रहे अपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद योग्यता, आर्टिकल 58 में क्या लिख रही है, योग्यता। योग्यता में मैंने बताया था अभी क्या चीज होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्षों की आयु होनी चाहिए, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक लोकसभा और राज्यसभा में उसके लिए होने चाहिए। और आरबीआई में वो जमानत के रूप में 15,000 रुपए रखेगा। यदि उसको टोटल वोटिंग के 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो उसकी जमानत क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। फिर इसके बाद दशाएं, दशाएं में मैंने बताया था कि योग्यताओं में चीज होनी चाहिए और दशाओं में चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और भारत और एक वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद एक बताया था मैंने शपथ। शपथ कौन से आर्टिकल में लिख रही है, इसकी 60 में लिख रही है। और इसकी जो शपथ है वो दिलाता कौन है, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद 61 में क्या लिखा हुआ है, महाभियोग। महाभियोग इसके ऊपर लगाकर और इसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। फिर इसके बाद एक आर्टिकल है अपना 72। 72 में क्या लिखा हुआ है, अपने क्षमादान। राष्ट्रपति को अधिकार है वो किसी के मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। फिर इसके बाद आर्टिकल 78 में क्या लिखा हुआ है कि अगर पीएम कोई सूचना मांगे तो वह देनी पड़ेगी। 108 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, कोई विधेयक पर लड़ाई हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बुलाकर और एक साथ बुला सकता है और उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष करेगा। और आर्टिकल 123 में क्या लिख रही है कि सत्र अगर नहीं चल रहा है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सके, जो अध्यादेश केवल 6 महीना तक ही लागू रहेगा।